This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Sin Textbook Board, Jamshoro. इस वीडियो में हम जो बुक फॉलो करेंगे वो ये है चैप्टर 2 पार्ट 1 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। इंडेक्स। आज हम इस वीडियो में सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी, साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। Cell is the basic unit of life. All organisms are made up of cells which behave as basic unit of their structure and function. यानी कि जितने भी living organisms हैं वो सब के सब cell से बने हुए होते हैं. And cell acts as the basic unit of life. यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देती हूँ, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लें, दीवार में जब हम बनाते हैं तब हमें ईंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ईंट है वही दीवार बनाती है और दीवारें साथ में मिलकर उसके बाद एक पूरा घर बनाती हैं, बिल्डिंग बनाती हैं, जो भी है XYZ। यानी कि ईंट जो है वो पूरे जितने भी हमारे पास मकान वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह सेल जो है वो इंसान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इंसान हो गया, कोई भी जानदार हो गया, उसका। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यानी कि सेल्स का डिफरेंट शेप होता है। दे मे बी स्फेरिकल या ओवल शेप्ड होते हैं या किसी भी शेप के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यानी कि वो कौन सा काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनका शेप भी होता है और उनका साइज भी होता है। ऑल सेल्स बेसिकली कंटेन मैनी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स इन कॉमन। यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास जो उनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये हम सबको पता है कि सेल के अंदर होते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो जितने भी सेल्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। आगे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, उनमें साइटोप्लाज्म जरूर पाया जाएगा और उसमें न्यूक्लियस भी जरूर होगा। डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। In 1610, Galileo developed microscope to observe small organisms. 1610 में गलीलियो ने एक सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया ताकि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो कि नेकेड आई से पॉसिबल नहीं होते देखना, उन ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकें। In 1665, Robert Hooke made an advanced microscope by combining lenses called compound microscope. 1665 में रॉबर्ट हुक, जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने एक और एडवांस्ड माइक्रोस्कोप बनाया डिफरेंट मैग्निफिकेशन के जो लेंसेज हैं उनको मिला के, जिसको उसने नाम दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक observed a slice of cork under it, found small chambers which reminded him of small rooms and said cellula in Italian. रॉबर्ट हुक ने एक दांत का पतला टुकड़ा उठाया जो कि एक लकड़ी का टाइप है और उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया। उसने क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए हैं, जिसने उसको छोटे कमरों से मुशाबत दी और उनको इटालियन में सेलुला कहा। यानी कि इटालियन में सेलुला रूम्स को कहा जाता है, स्मॉल रूम्स को कहा जाता है, जिसकी वजह से उसने सेलुला उन चैम्बर्स को नाम दे दिया। So he named these structures as cellula or cell, small rooms. He observed cell wall only as cork was made out of bark of oak. उसने सेल वॉल ऑब्जर्व की। क्यों ऑब्जर्व की? सिर्फ क्योंकि जो कॉर्क था वो बार्क ऑफ ओक से बना हुआ था। ओक एक प्लांट है, उसकी बार्क में से उसने कॉर्क का पीस उठाया हुआ था, जिसकी वजह से क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है तो इसलिए उसने सेल वॉल ऑब्जर्व की। In 1842, the Trochet boiled plant material in nitric acid and then examined under microscope. It was found to consist of cells. 1842 में डिट्रोचेट ने प्लांट से कुछ मटेरियल लिया प्लांट का और उसको नाइट्रिक एसिड में बॉईल किया और फिर उस मटेरियल को आफ्टर बॉइलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि प्लांट मटेरियल पूरा का पूरा सेल से बना हुआ है। Robert Brown discovered nucleus, spherical in shape, in the cells of orchids. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उसने ऑर्चिड्स जो कि बर्ड्स का टाइप है उसमें न्यूक्लियस डिस्कवर किया और ये बताया कि ये स्फेरिकल होता है शेप में। A German botanist Childen proposed that all plants are made up of cells. एक जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम था शील्डन, he proposed that जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं।
A German zoologist, Schwann, proposed that all animals are made up of cells. श्वान जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट था उसने ये बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं. He further stated that animal does not contain cell wall in it. और उसने फर्दर ये भी बताया श्वान ने कि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल जरूर होती है. In 1858, Rudolf Virchow stated that new cells come only from other cells. Rudolf Virchow ने ये स्टेटमेंट दी कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलते हैं. Combined efforts of Sheldon, Schwann and Rudolf Virchow gave rise to cell theory. जो शील्डन था, श्वान था और रुडोल्फ विर्चो था, जिनके तीनों के मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए. इन तीनों ने सेल थ्योरी बनाई. साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी. All living organisms are composed of one or more cells. जितने भी living organisms हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं. The cell is the smallest, basic structural and functional unit of all organisms. जो सेल है वो सबसे छोटा और बुनियादी ढांचा है जितने भी living organisms हैं उनका. New cells are formed by the division of pre-existing cells. जितने भी नए cells बनते जाते हैं वो पुराने cells से ही बनते हैं. लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. यहाँ पर मैंने राइट पे लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर लगा दी है और लेफ्ट पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ताकि आप लोग डिफरेंस देख सके दोनों में. डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन, यानी कि रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन जो कि दोनों प्रॉपर्टीज हर माइक्रोस्कोप में पाई जाती हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. Resolution, defined as minimum distance at which two distinct points of a specimen can still be seen. यानी कि वो कम से कम फासला जिसपे दो अलग अलग पॉइंट्स एक ऑब्जेक्ट के नजर आए, कि दो पॉइंट्स के बीच में एक बाउंड्री नजर आए और हमें पता चले कि ये प्रॉपर दो पॉइंट्स हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे खत्म हो रहा है और दूसरा पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है. इस प्रॉपर्टी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं. मैग्निफिकेशन, द स्टेट ऑफ समथिंग बीइंग मैग्निफाइड, यानी कि किसी भी चीज को या ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाना, उसको जूम इन करने को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं. रेजोल्यूशन इज द कैपेसिटी टू सेपरेट एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स को या तीन ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस से एक दूसरे से सेपरेट करने की प्रॉपर्टी को, सलाहियत को हम रेजोल्यूशन कहते हैं. यानी कि जितने, फॉर एग्जांपल आप कलर्स की एग्जांपल ले लें, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन, ब्लू, ये चार कलर्स हमारे पास हैं और हमें पता चल रहा हो कि ये कलर यहाँ पे खत्म हो रहा है और फिर ऑरेंज कलर कहाँ से शुरू हो रहा है या तो फिर ब्लू कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं. मैग्निफिकेशन इज अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. वही बात आ गई कि मैग्निफिकेशन में हम एक ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाते हैं. मेंटेन्ड अप टू सर्टेन मैग्निफिकेशन, यानी कि जो रेजोल्यूशन होती है वो एक पर्टिकुलर मैग्निफिकेशन तक रहती है. जैसे हम ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाते जाएंगे उसकी जो पर्टिकुलर बाउंड्रीज होंगी वो खत्म होती जाएंगी. By increasing magnification, resolution is disturbed. जितने ज़्यादा हम मैग्नीफाई करते जाएंगे एक ऑब्जेक्ट को, जितना ज़्यादा जूम इन करेंगे, जितना ज़्यादा उसका साइज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे रेजोल्यूशन डिस्टर्ब होती जाएगी, यानी कि फिर हमें प्रॉपर बाउंड्रीज नजर नहीं आएंगी एक ऑब्जेक्ट की. Resolution improves as the wavelength of illumination becomes shorter, यानी कि रेजोल्यूशन बेहतर होती जाती है जैसे जैसे जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो कम होती जाती है. Magnification improves with the focal length of lens. मैग्निफिकेशन बेहतर होती जाती है जैसे जैसे हम फोकल लेंथ एक लेंस का बढ़ाते जाते हैं. Difference between light microscope and electron microscope. Light microscope can magnify object up to 1000 times, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को लाइट माइक्रोस्कोप 1000 दफा जूम इन करके हमें दिखा सकता है. Electron microscope can magnify object up to 10,000 times. एक ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10,000 दफा जूम इन करके हमें दिखा सकता है. Uses source of light as illumination, यानी कि सूरज की रोशनी को या किसी भी किस्म की लाइट को ये इस्तेमाल करता है लाइट माइक्रोस्कोप ताकि हम चीजों को इजीली ऑब्जर्व कर सकें. Uses beam of electron as illumination, ये इलेक्ट्रॉन्स की शुआएं इस्तेमाल करता है ताकि हम चीजों को इजीली ऑब्जर्व कर सकें. Resolving power is 0.2 meters, यानी कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है, यानी जो पहले मैं आपको बता चुकी हुई हूँ, रेजोल्यूशन जो पावर होता है इसका वो है 0.2 मीटर्स एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 0.2 नैनोमीटर्स. ग्लास लेंसेज आर यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन, यानी कि शीशे के लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स को जूम इन करने के लिए.
इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेट का टाइप है जो कि मैग्निफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को जूम इन करने में, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।